सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग अपनी इस वीडियो में बैकग्राउंड इमेज को सेट करने वाले हैं और इसको सीखने वाले हैं कि कैसे सेट होती है। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज क्या होती है? फॉर द सेट बैकग्राउंड इमेज, तो इसमें हम लोग अपना बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है, हम सिलेक्टर का यूज करेंगे। बैकग्राउंड इमेज ये हमारी प्रॉपर्टी होती है और ये हमें वैल्यू देनी पड़ती है। यूआरएल लिखना पड़ता है हमको, फिर इस कोष्टक के अंदर हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये इमेज डॉट जेपीजी यानी कि हमें इमेज का पाथ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद होता है हमारा ये बैकग्राउंड साइज की बैकग्राउंड जो हमारी इमेज है उसका साइज कैसा रहेगा, कंटेन, कवर एंड हटो, ये तीन इसकी वैल्यू होती हैं। और फिर आती है आपकी बैकग्राउंड पोजीशन एंड बैकग्राउंड रिपीट, जो आपने बैकग्राउंड में सेट किया होगा उसकी पोजीशन कैसी रहेगी और बैकग्राउंड रिपीट होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसको प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग बैकग्राउंड इमेज को सेट करेंगे CSS के थ्रू। ओके, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन, ये मेरी फाइल ओपन है, VS कोड ओपन है जिसमें मेरी HTML की फाइल है एंड CSS का मैंने फाइल बना रखी है, बट CSS में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये मेरी पिछली वीडियो के कोड है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। और ये मेरा कमेंट था, तो मैं इसको कमेंट को हटा देता हूँ ताकि मेरा कोड फिर से वर्क करने लग जाए। ठीक है, तो ये मैंने सारा कमेंट हटा दिया, इसमें Ctrl F5 कर दूँगा तो देखो ये हो गया। ठीक है, वेलकम टू CSS प्रैक्टिस, ये मेरा डॉक्यूमेंट है जो मैंने सेव किया हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या है, अभी बैकग्राउंड इमेज नहीं है। तो बैकग्राउंड इमेज को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज को सेट करना है। तो हम लोग यहाँ आएंगे, तो हमें बैकग्राउंड इमेज को सेट करना है, हमें मान लो पूरी स्क्रीन पर सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, या तो इमेज आप अपने लोकल लैपटॉप से ही मतलब कि लोकल स्टोरेज से ही आप उसमें दिखा सकते हो, या तो फिर आप नेट से कर सकते हो। तो मेरा नेट अभी कनेक्ट नहीं है, तो मैं अभी लोकल से ही निकालूंगा। तो अपने फाइल मैनेजर में जा कर के यहाँ से कोई भी गैलरी में जाता हूँ, मैं कोई भी पिक्चर्स ले लेता हूँ। पिक्चर में आगे मान लो मैं ये वाली ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें लाऊंगा ड्रैग करके VS कोड में और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट नहीं हुई क्या, रुको वेट, फिर से ड्रैग करके लाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये लो इधर पे आ चुकी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें अगर पूरी स्क्रीन पर सेट करना है तो हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करेंगे, जो होता है हमारा एस्टेरिस्क, एंड ये लगाएंगे। फिर बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए लिखेंगे BACK बैकग्राउंड इमेज, फिर लिखेंगे URL और इसके अंदर लिखेंगे URL। ठीक है, कॉमा लगाया, इसमें हम लोग लिखेंगे पाथ। तो इसको कॉपी कर लेंगे इमेज को। ठीक है, पाथ नहीं कॉपी करना है आपको, इमेज कॉपी करनी है। Ctrl+V Ctrl+S, इमेज का जो नाम है वो लिखना है। ठीक है, इमेज का नाम हमारा ये है, तो हमने ये लिख दिया है, Ctrl+S से सेव कर दिया है। और उसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये मेरी बैकग्राउंड इमेज सेट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने क्या सीखा था कि बैकग्राउंड BACK बैकग्राउंड पोजीशन हमने दे दिया सेंटर। ठीक है, जैसे ही बैकग्राउंड पोजीशन हम सेंटर देंगे तो ये ठीक हो जाएगी, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, एंड फिर क्या है, और क्या था, बैकग्राउंड रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं कर दूंगा नो रिपीट, Ctrl+S, फिर इसको रिफ्रेश कर देंगे तो ये वैसा ही है। ठीक है, तो ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये हमारे HTML के डॉक्यूमेंट ये चीज़ है। देखो ये जो लाइन दिख रहा है, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए बैकग्राउंड इमेज हमारी क्लियर नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह हमारी बैकग्राउंड इमेज सेट होती है। आप चाहो तो एक इंडिविजुअल एलिमेंट के पीछे मतलब कि बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हो। कैसे सेट कर सकते हो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा हुआ है, सिलेक्टर को हटा लो, इसमें हम इसमें सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, P क्लास टेक्स्ट, क्लास इसमें टेक्स्ट है, तो क्लास सिलेक्टर को हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, और क्लास को सिलेक्ट करने के लिए आपको डॉट को यूज करना पड़ता है और टेक्स्ट Ctrl+S। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे इधर जाके तो ये देखो इधर ब्लैक आ गया है, क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज थी वो ब्लैक ही थी, इसलिए इसमें ब्लैक बैकग्राउंड सेट हो गया और ये हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इस हेडिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हेडिंग के लिए क्या कर देता हूँ, इधर से H1 सिलेक्टर का यूज कर देता हूँ। ठीक है, H1 में हेडिंग लिखी हुई है, तो ये लो F5, तो देखो इसका बैकग्राउंड सेट हो गया है। ठीक है,
तो आप लोग पूरी स्क्रीन का भी बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हो एंड इंडिविजुअल एलिमेंट का भी बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हो बैकग्राउंड इमेज के जरिए, ठीक है। तो जिसको भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू इसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।